आखिरकार लगभग पौने 2 साल के लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सचेतक सुशांत शुक्ला ने बाकायदा एक पत्र जारी करके सभी विधायकों को 20 अगस्त की सुबह 10:30 बजे राजभवन में उपस्थित रहने का निर्देश जारी कर दिया है। इसका मतलब साफ है, पिछले 6-7 महीने या 8 महीने से जो लगातार छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा था, उस पर अब पूर्ण विराम लग रहा है और कल यानी 20 अगस्त की सुबह 10:30 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल विस्तार की जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि जो जानकारी अभी मिल रही है वो ये है कि हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अब 14 मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री सहित। हरियाणा में 90 विधायक हैं, छत्तीसगढ़ में भी 90 विधायक हैं। इसके पहले जितने भी मंत्रिमंडल बने हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के, सब में मुख्यमंत्री सहित कुल 13 मंत्री हुआ करते थे। लेकिन पिछले साल 2024 में जब हरियाणा के चुनाव हुए थे, वहां पर 14 मंत्रियों का कोटा चूंकि तय कर लिया गया, तो उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी इस बार 14 मंत्री होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा 10 मंत्री और हैं जो शपथ ले चुके हैं, वर्तमान में मंत्रिमंडल से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है, तो 3 मंत्रियों के और शपथ लेने का साफ साफ संदेश आ चुका है। अब सवाल यह है कि 3 कौन विधायक होंगे जिनको कल मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाएगी। और इस बारे में जो चर्चा लगातार पिछले 3-4 दिनों से चल रही है, उसके मुताबिक जो चर्चा यह है वो ये है कि किसी भी पुराने विधायक यानी वरिष्ठ विधायकों को शायद मंत्रिमंडल में शामिल न किया जाए। बिलासपुर के विधायक सीनियर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं जो अमर अग्रवाल, उनका नाम जबरदस्त चर्चा में था, लेकिन बाद में पता लगा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री अमर अग्रवाल के नाम पर सहमत नहीं है, उनका काफी विरोध हो रहा था। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके पक्ष में थे, तो उनके लिए एक नई भूमिका की तलाश की जा रही है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं उन 3 नामों पर जिनकी संभावनाएं है कि कल वो मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। और इन 3 नामों में सबसे पहला नाम आता है दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव का। पिछले 7-8 महीने से जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई है, तो गजेंद्र यादव का नाम सर्वसम्मति से लिया जाता रहा है। वजह साफ है कि दुर्ग संभाग से फिलहाल विष्णुदेव साय कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं है, इसलिए दुर्ग संभाग में दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव, जो कि आरएसएस की पृष्ठभूमि में से आते हैं, उनके पिता बिसराराम यादव दुर्ग संभाग के एक बहुत बड़ा नाम रहा है, तो इसलिए उनके पुत्र होने का लाभ उनको जरूर मिल रहा है। और उन्होंने वैसे भी अरुण वोरा जैसे दिग्गज पुराने कांग्रेसी नेता को हराया। बहरहाल गजेंद्र यादव के अलावा जो 2 नाम चर्चा में हैं, उनमें जो दूसरा नाम है वो गुरु खुशवंत साहब का नाम है, जो कि आरंग से विधायक हैं। जब ये खबर चली किसी पुराने को नहीं बनाना है, तो एक जातिगत समीकरण का मुद्दा भी आ गया। जातिगत समीकरण में अनुसूचित वर्ग चाहते हैं गुरु खुशवंत साहब, और अनुसूचित जाति वर्ग के ये गुरु भी हैं, महंत भी हैं, इसलिए एक सम्मानित व्यक्तित्व है उनका। तो गुरु खुशवंत साहब को मंत्री बनाकर निसंदेह एक समाज को, पर्टिकुलरली अनुसूचित जाति वर्ग के समाज को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और वैसे भी जो फिलहाल 11 मंत्री हैं मुख्यमंत्री सहित, तो सिर्फ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही अनुसूचित वर्ग से आ रहे हैं। ये दूसरा नाम होगा। तो इस तरह अनुसूचित वर्ग के 2 मंत्री हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में। अब जो तीसरा नाम है उसको लेकर के कल रात तक जद्दोजहद चल रही थी कि अमर अग्रवाल या राजेश अग्रवाल। अग्रवाल समाज के 3 नाम चर्चा में चल रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, और जो तीसरा नाम था वो था संपत अग्रवाल बसना का। राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से आते हैं, और अंबिकापुर में उन्होंने टी.एस. सिंहदेव, टी.एस. बाबा जिनको कहा है, तो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता को हराया, जिसका इनाम उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन उनके साथ एक माइनस पॉइंट ये चल रहा था कि उनकी भी जो पूर्व पृष्ठभूमि है वो कांग्रेस की है, वो पहले नगर निगम में अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए कहीं न कहीं उनके लिए रोड़ा अटक रहा था इस मामले में। लेकिन आखिरकार ये माना जा रहा है, हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि राजेश अग्रवाल को तीसरा मंत्री बनाया जा सकता है, जो कि अंबिकापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। खैर तीनों मंत्री कौन बनेंगे इस पर रहस्य से पर्दा तो कल सवेरे 10:30 बजे उठेगा, लेकिन कुछ अन्य नाम भी जरूर है यहाँ पर जो चर्चा में रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के। उनमें रायपुर पश्चिम के विधायक पुरंदर मिश्रा, संपत अग्रवाल के बारे में जैसे हमने अभी कहा बसना के विधायक हैं, उसके अलावा लता उसेंडी कोंडागांव के विधायक हैं, और विक्रम उसेंडी जो कि अंतागढ़ के विधायक हैं और ये सांसद भी रह चुके हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विक्रम उसेंडी एक बड़ा नाम है। अब बस्तर में सिर्फ एक ही नेता है जो मंत्री है, अब वो है केदार कश्यप, वन मंत्री की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ये भी माना जा रहा था कि बस्तर को एक मंत्री और दिया जा सकता है, और उसके लिए लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी के नाम चल रहे थे। यदि अमर अग्रवाल का वरिष्ठ होने के नाते उनका विरोध हो रहा है कि किसी वरिष्ठ को नहीं बनाना है, तो फिर उसमें लता उसेंडी भी उस क्राइटेरिया में आ जाती है और विक्रम उसेंडी भी। इसलिए कहीं न कहीं पार्टी ने यह तय किया कि तीनों नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, ऐसी जो चर्चा है। तो उसके हिसाब से गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहब और राजेश अग्रवाल लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन अंतिम मुहर लगेगी कल सुबह 10:30 बजे। बहरहाल अब सवाल यह है कि यदि अमर अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है तो उनके लिए क्या है। अमर अग्रवाल की पृष्ठभूमि जो है पारिवारिक, वो भी बहुत जबरदस्त है। लखीराम अग्रवाल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष कहा जाए तो कम नहीं, छत्तीसगढ़ में खास तौर पे अविभाजित मध्य प्रदेश में भी उनका नाम चलता था। मध्य प्रदेश
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले गिने चुने लोग हैं, उसमें छत्तीसगढ़ एरिया में खास तौर पे उसमें लखीराम अग्रवाल सबसे बड़ा नाम माना जाता है। इसलिए जो फायदा बिसरा राम यादव जी के नाम से गजेंद्र यादव को मिल रहा है, तो अमर अग्रवाल को भी उनके पिता के नाम का मिल सकता है। बहरहाल इसी खबर जुड़ी खबर आई है कि बीती शाम विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली चले गए। हालांकि एयरपोर्ट पर उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने यह बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर माह में छत्तीसगढ़ आने का न्योता देने के लिए जा रहे हैं। वहाँ जो विधानसभा नई जो बन रही है, तो वहाँ पर उसका उद्घाटन होना है, वो प्रधानमंत्री के हाथों करवाना चाहते हैं। इसलिए 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में कोई तारीख यदि प्रधानमंत्री देते हैं तो उनको आमंत्रित करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चर्चा और है, जैसे सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, घोषणा हो गई है। हालांकि ये घोषणा एनडीए की तरफ से हुई है, लेकिन अभी इसमें एक औपचारिक चीजें बाकी हैं, आरएसएस का समर्थन। और आरएसएस की बैठक कल 20 तारीख को दिल्ली में हो रही है। यदि आरएसएस की तरफ से सब कुछ सही रहा तो सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। लेकिन जिस ढंग से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही है, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। और डॉक्टर रमन सिंह की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई है, उसमें माना जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान डॉक्टर रमन सिंह के लिए एक नई भूमिका की तलाश में है। और ये नई भूमिका हो सकती है, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हो जाएंगे तो महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन होगा, उसके लिए डॉक्टर रमन सिंह को बतौर विकल्प देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी से हटाकर राज्यपाल बना दिया जाए और विधानसभा अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है तो वरिष्ठ पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके अमर अग्रवाल, जिनको फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है, ऐसी जो चर्चा है। तो हो सकता है कि डॉक्टर रमन सिंह के महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद एक नई जिम्मेदारी मिलती है जिनको कहीं जो चर्चा है, उसके बाद अमर अग्रवाल को जो बिलासपुर के विधायक है उनको विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। बहरहाल ये संभावनाओं का खेल है, जैसे राजनीति के बारे में कहा जाता है। इस रहस्य से पर्दा तो कल ही उठेगा जब शपथ ग्रहण के लिए नाम पुकारे जाएंगे। ये चीज कंफर्म हो चुकी है, आदेश भी जारी हो चुके हैं और जो गाड़ियां हैं 3 फॉर्च्यूनर भी नए मंत्रियों के लिए अलॉट कर दी गई हैं, उनको तैयारी रखने के लिए कह दिया गया है। सिर्फ नामों से पर्दा उठना बाकी है। बहरहाल तब तक इंतजार कीजिए कल सुबह तक का और बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। मंत्रिमंडल विस्तार संबंधित ये खबर आपको कैसी लगी, इस पे अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।